जहरा कैटरिंग एंड वेडिंग सर्विसेज, वेज एंड नॉन वेज डिशेस। जी हाँ, अपनी दावतों को बनाइए यादगार जहरा कैटरिंग के संग। इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, मुगलाई डिशेस माहिर उस्तादों की निगरानी में तैयार किए गए बेहतरीन डिशेस। जी हाँ, दावत छोटी हो या बड़ी, हमसे राब्ता कीजिए। बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर शानदार क्वांटिटी और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। प्रोपराइटर सैयद नूरुद्दीन 9989858793। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मीडिया के नुमाइंदे से बात करके मैं अहम बात करना चाह रहा हूँ। जो मुनगुड़ का इलेक्शन हुआ है हाल ही दिन में, तो हमारे इमाम जामिल साहब उस पर गरीबों को अच्छी जिंदगी गुजारने देने वाले कोई लीडर है तारीफ कर रहे तो हैं। हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर इस साहब वीडियो हैं। में देख सकते हैं। लोगों ने उन पर कई किताबें लिखी, कहा कि हिंदुस्तान के महात्मा है तो केसीआर साहब गांधी जी के बाद, इसलिए कि गांधी जी ने आजादी दिलाई, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद दिलाई। और आज तेलंगाना को जो डेवलप किए हैं, तेलंगाना के आवाम को तरक्की दिलाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। तो इसमें गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं। गांधी जी जो देश को आज़ाद करे और शहीद हुए, हमारे सावरकर जो काले पानी की जेल में थे 10 साल, तो इससे कई हमारे मुस्लिम लोग भी शहीद हुए। गांधी जी की बराबरी कोई करा ना कर सकेगा, मगर इनके अकेलों के वास्ते गांधी जी दिख रहे मेरे को। और क्या क्या है कि मगर ये बोलना एक जिम्मेदार आदमी का काम नहीं है, इसलिए कि इन्हों बोल रहे कि यहाँ पर देश को आज़ाद करे अंग्रेज़ों से गांधी जी, वो बात से कोई झुटलाई नहीं है, हक है वो। मगर इन्हों तेलंगाना को आज़ाद करे बोल रहे हैं। मुसलमानों को क्या फैसिलिटी दिए? आप 12% रिजर्वेशन देते बोले, नहीं दिए। और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देते बोले, नहीं दिए। और बहुत सारे इनके कारनामे, कई मस्जिदें शहीद हो गए। मगर इन्हों क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के वास्ते। आज शराब की दुकानों पर हुजूम रह रहा, उसका कमीशन इनको आ रहा, फिर ड्रिंक एंड ड्राइव में इनके ही लोग पकड़ लेते हैं और चालान मारते हैं। आज ट्रैफिक पुलिस का इतना जुल्म है, वो भी ये कर रहे हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि केसीआर साहब क्या कर रहे हैं। मगर कुछ हमारे माइनॉरिटी के जो लीडर है, ये लोग सेकुलर लीडर बोलते, कभी हाथ चूम लेते, कभी आखा बोलते, आज गांधी से अंपर कर रहे हैं, तो वो गलत है वो। और एक जिम्मेदार आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनको पोस्ट देकर बिठा गया है एक रबर स्टाम्प के सरकार, तो इनको बोलना ज़रूरी है उनको खुश करने के लिए। तो मैं ये बात को ख़त्म करते हुए, मुनगुड़ पे जो इलेक्शन हुआ है, जो उसका रिजल्ट 6 तारीख को आया है, वहाँ सिर्फ पैसे की और शराब की बुनियाद पर जीता गया है। क्योंकि इनके पूरे एमएलसी, एमपी, केटीआर, हर कोई वहाँ पर आकर वहीं मुकाम थे और वहाँ पर शराब की और पैसे की बुनियाद पर किसी को सोना देते कहते, किसी को टीवी दे दे रहे, किसी को 8,000 10,000 ऐसा देकर वहाँ पर इलेक्शन जीता गया है। हमारे राजगोपाल रेड्डी साहब वहाँ पे अच्छी एक्सप्रेस पे आए, सिर्फ 10,000 चिल्ड्रन से वहाँ हार हुई, मगर उसको हमको अफसोस नहीं है। क्योंकि मैं मुस्लिम जो वोट डालते हैं, जो लोग माइनॉरिटी को, उनको ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई, वहाँ पर आने वाले इलेक्शन में 23 में आप देख कर वोट डालिए। क्योंकि इन्हों लॉकडाउन में फेल हो गए, पानी के फील्ड में फेल हो गए, और ट्रैफिक चालान के मसले में फेल हो जा रहे हैं, कई क्राइम में फेल हो रहे हैं, हर जगह फेल है। तो माइनॉरिटी कैसे करे क्या? अब इन्हों बोल रहे हैं इनके आखा के वास्ते कि इन्हों एक सेकुलर है, वो तो शुरू से वही बोलते सुबह शाम। मगर मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ आवाम को कि भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इक़्तिदार पे लाइए, फिर देखिए कैसा काम नहीं होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कई लोग बुरा बोलते हैं, मगर कभी उसके करीब आके देखिए आप, जो मुसलमानों को, माइनॉरिटी को जो इज्जत दे के बात करते, आज हमारे अपने लीडर नहीं देते। कई उनके हाफिसों में या एमपी रहने दो, एमएलए रहने दो, अच्छी बात करते हैं, मगर कुछ लोग उसको गलत बोलते हैं, वो गलत है। तो 23 में फिर इलेक्शन होगा। अब
थोड़े दिन के वास्ते एमएलए बने खुश होके, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मगर मैं सारी आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ, आप ये जो टीआरएस बीआरएस जो इनका यहाँ घर संभालने जा रहा, बाहर जा रहे हैं उन्होंने, थोड़ा आप लोग होशियार होइए, इसलिए कि सेक्रेटरीट बन जा रहा मगर उसके मस्जिदों की तामीर नहीं हो रही। आप जाके देखिए, आप ऐसे कई चीज़ें हैं मगर इनके वादे झूठे और इन्हों झूठे, इनके पूरे वादे खोखले हैं। तो मैं मुसलमान और माइनॉरिटी के लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग सोचिए मेरे भाई, बीजेपी पार्टी कोई मुसलमान की दुश्मन नहीं है, माइनॉरिटी की दुश्मन नहीं है, वो लोग भी अच्छा करते हैं। आज हमारे कई लोग जुड़े हुए हैं पार्टी में, मगर मुनगुड़ में जो इलेक्शन हुआ है सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, शराब की बुनियाद पे हुआ है और मैं इसका कंडम करता हूँ। अब जो लोग खुश हो रहे हैं वो सिर्फ थोड़े दिन के वास्ते 23 तक, उसके बाद फिर इलेक्शन रहेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आवाम को ये चाहिए, पैसा नहीं, काम की बुनियाद पे वोट डालना चाहिए। कहीं पे भी इलेक्शन दो, आपने वो काम कराना है, पैसे के वास्ते नहीं। ये लोग एक धंधा बना लिए कि हम पैसे बांट देंगे, शराब बांट देंगे तो हम जीत जाएंगे, वही उसकी बारे में। और ये तेलंगाना का सबसे बड़ा महंगा इलेक्शन था ये। हमारे अंदर श्री रामुलु साहब भी वहाँ मेहनत करे और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है इंशाल्लाह। अब नहीं तो फिर कभी, फिर नहीं तो फिर 23 से ही। अस्सलाम वालेकुम। शहर की खबर है, गाँव की खबर है, सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।